मोहतरम नाजरीन, थंबनेल में लगे तस्वीर को आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा कि एक जनाजा रखा हुआ है और उस जनाजे के करीब एक छोटा सा बच्चा कुर्सी पर बैठ कर के कुरान शरीफ पढ़ रहा है। उस तस्वीर के बारे में ज़्यादा कुछ बताने से पहले मैं आपको समझाने के लिए एक वाक़या उसी से रिलेटेड बताता हूँ, फिर उसके बाद उस तस्वीर के बारे में बताता हूँ। असल में एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं जा रहे थे, तो उनका गुज़र एक कब्र के पास से हुआ। तो वो क्या देखते हैं कि कब्र पर अज़ाब नाजिल हो रहा है, यानी रब की रहमतें बरसने के बजाय उस पर अज़ाब नाजिल हो रहा है, कब्र वाला अज़ाब में मुब्तला है। फिर जब थोड़ी देर के बाद वो पलट कर आते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस कब्र पर अज़ाब नाजिल हो रहा था, अब उस पर अनवार व तजल्लियात की बारिशें हो रही हैं, रब की रहमतें बरस रही हैं, कब्र वाला आराम व राहत के साथ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने रब काबा की बारगाह में लौ लगाया और कहा कि मेरे पाक परवरदिगार आलम, अभी मैं कुछ देर पहले इस कब्र के पास से गुजरा था तो क्या देखा था कि कब्र पर अज़ाब नाजिल हो रहा था, कब्र वाला अज़ाब में मुब्तला था। और अब जब मैं पलट कर आ रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि कब्र वाला आराम और राहत के साथ है, अब इस पर तेरी रहमतें बरस रही है, अनवार व तजल्लियात की बारिश हो रही हैं। आखिर इसने कब्र के अंदर कौन सी ऐसी नेकी कर ली जिसकी वजह से जो है कि इस पर अनवार व तजल्लियात की बारिशें होने लगी, अज़ाब को रोक दिया गया और तेरी रहमतें बरसने लगी, इसको आराम और राहत दे दी गई। आखिर इसने कौन सा ऐसा अमल कब्र के अंदर किया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईसा, इसने कब्र के अंदर कोई ऐसा अमल नहीं किया, बल्कि हाँ, इस ज़मीन के ऊपर किसी ने ऐसा अमल किया जिसको मुझे बहुत पसंद आया, फिर मैंने इस पर से अजाब रोक दिया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरे पाक परवरदिगार आलम, मुझे बात समझ में नहीं आई और आसान फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कहा कि असल मामला ये है कि जब ये इंतकाल किया था तो उस वक्त जो है इसकी बीवी हामिला थी। फिर उसके जो है कि विलादत हुई, विलादत के बाद जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो इसकी बीवी अपने बच्चे को मदरसे में एडमिशन कराई और जैसे ही उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मुझे गवारा नहीं हुआ कि किसी का बेटा ज़मीन के ऊपर मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकारे और मैं उसके बाप को ज़मीन के नीचे जो है कि अजाब दूँ। यानी बेटा ज़मीन के ऊपर कहे कि अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, तू करीम है, इस तरह से वो मुझे याद करे, तो क्या मैं उसके बाप को ज़मीन के नीचे अजाब में मुब्तला करूं, उस पर अजाब नाजिल करूं? ये मुझे गवारा नहीं हुआ कि जिसका बेटा ज़मीन के ऊपर रहमान और रहीम का उसे मैं जो है कि ज़मीन के नीचे अजाब दूं। तो उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मैं इसके तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, अजाब को रोक दिया और फिर अनवार तजल्लियात की बारिशें इस पर होने लगी और आराम और राहत इसे दे दी गई। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँगा कि आपने तस्वीर में देखा कि एक लड़का एक जनाजे के करीब बैठ कर के कुरान शरीफ पढ़ रहा है। आपने अभी सुना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कि क्या क्या मामला हुआ कि अगर बेटा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दे रहा है तो उसकी वजह से बाप की मग़फ़िरत हो जा रही है, बख्शिश हो जा रही है। तो जो बच्चा पूरा कुरान लेकर बैठेगा अपने बाप के जनाजे करीब और पढ़ेगा तो क्या उसकी बख्शिश नहीं होगी? यकीनन अल्लाह तबारक व तआला कुरान पढ़ने के सदक़े में मग़फ़िरत फरमाएगा, बख्शिश फरमाएगा। तो मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि आप अपने बच्चे को कुछ भी बनाएं, जो आपकी ख्वाहिश आरज़ू तमन्ना हो आप बनाएं, मगर हाँ, कुरान भी पढ़ना ज़रूर सिखाएं। क्योंकि जब आप कुरान पढ़ना सिखाएंगे तो जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो कोई कुछ करे या न करे, मगर हाँ, आपका वो बेटा जिसे आपने कुरान पढ़ना सिखाया है वो कुरान पढ़ करके रब की बारगाह में रो रो कर आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं ज़रूर करेगा।
آپ کی بخشش کے لیے دعائیں ضرور کرے گا۔ اگر آپ پر عذاب بھی نازل ہوتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پڑھنے کی برکت کی وجہ سے عذاب کو روک دے گا، انوار و تجلیات کی بارشیں ہونے لگیں گی، آرام و راحت ملنے لگے گا۔ تو آخرت کو اگر سنوارنا ہو تو آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھنا ضرور سکھائیں، اور اگر قرآن پڑھنا نہیں سکھائیں گے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آرام و راحت چاہیے، چین چاہیے تو قرآن پڑھنا ضرور سکھائیں، خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا سکھائیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیے تو کیا خبر آپ کا وہ بچہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ آپ نے ابھی سنا کہ باپ اتنا زیادہ گنہگار تھا ایک شخص کہ اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا، مگر جیسے اس کا بیٹا بسم اللہ پڑھا، اللہ کو رحمان اور رحیم کہا، تو اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا بلکہ یہ دیکھا کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، اور اس کے صدقے میں رب کعبہ نے اس کے باپ کی کہ مغفرت فرما دی، بخشش فرما دی۔ تو آپ ضرور خود بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، تاکہ دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہو سکے، رب کعبہ کی رحمتیں حاصل کر سکے، اور پھر دو جہاں میں آرام و راحت والی زندگی گزار پائیں۔